हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग और सत श्री अकाल एवरीबॉडी। दिस इज़ मिस्टर अनुज हियर। मेरा नाम अनुज है, आप लोग जानते ही हैं। सो डियर फ्रेंड्स, एज आई हैव स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, द नेम ऑफ माय चैनल इज़ 4 Steps of English with Anuj. So this channel is definitely going to help you out in learning a language English. और आज मैं इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ, दोज थिंग्स विल डेफिनेटली 100% अफेक्ट योर माइंड एंड हार्ट टुगेदर। दिल और दिमाग दोनों पर असर डालने वाली वो बातें हैं जो मैं इस वीडियो में आपसे करने जा रहा हूँ। हाउ कैन यू बी अ वेरी गुड स्पीकर। और सबसे पहली बात है, व्हाट इज दैट टॉपिक इन द वीडियो आई जस्ट वांट टू डिस्कस यू। ऑलवेज एक क्वेश्चन होता है सभी के दिमाग में, मोस्टली जो इंग्लिश बोलने की बात करते हैं, इंग्लिश सीखने की बात करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग, व्हाट इंग्लिश स्पीकिंग, एंड देयर सेकंड क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन, व्हाट कम्युनिकेशन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स स्पीकिंग इंग्लिश और इंग्लिश स्पीकिंग, या बात करें हम इंग्लिश कम्युनिकेशन की। राइट एवरीबॉडी। सो डियर फ्रेंड्स, इट इज़ द वेरी ऑब्वियस लर्निंग। हम लोगों को ना बहुत इजी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को, इन वर्ड्स के मीनिंग को समझना है। English speaking is just nothing, it is an action to express your meaning, your ideas, your values, your knowledge in a language. What language you choose, it is up to you. लेकिन हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं, we are talking about language English. हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं इंग्लिश की। मीन्स जब आप अपने आइडियाज़, अपने विचारों, अपनी नॉलेज, अपनी थॉट्स, एक्सप्रेशंस, व्हाटएवर जो भी आप लोग सोच रहे होते हैं, अपनी चीज़ों को जब आप एक दूसरों तक शेयर करते हैं, अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने ज्ञान को जब आप दूसरे तक संप्रेषित करते हैं, सो यू हैव टू टेक ए लैंग्वेज एज अ मीडियम। आपको उस समय एक भाषा का चुनाव करना पड़ता है, एक भाषा चुननी पड़ती है। यहाँ हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश स्पीकिंग की जब हम बात करते हैं तो दिस इज जस्ट नथिंग बट एन एक्शन। ये सिर्फ एक एक्शन है, एक काम करने की क्रिया का नाम है इंग्लिश स्पीकिंग। And now I must explain you the meaning of communication. All of you, my friends, needs to know the meaning of this word communication. What? Communication. It is a medium, or it is a way of communicating our ideas. Telecom. अपने बातों को हम फोन पर, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, टेक्स्ट कन्वर्सेशन, जिसके तरीके से हम अपनी भाषाओं को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अपनी दैट मीडियम मीन्स एक लैंग्वेज, हम भाषा का प्रयोग भी करते हैं वहां पर। लेकिन दिस इज जस्ट नथिंग, दिस इज एन आर्ट। ये एक आर्ट है, एक कला है, एक कला का नाम है। व्हाट? ये कला का नाम है। कम्युनिकेशन की बात जब हम कर रहे हैं, दिस इज एन आर्ट। मीन्स देखिए, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये दुनिया का सबसे आसान काम है समझने के लिए। एवरीबडी वेयर ही इज़ एबल टू स्पीक और नॉट, जो भी व्यक्ति इस दुनिया में है, वो कहीं ना कहीं और किसी ना किसी माध्यम से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा ही देता है। लेकिन एक बात होती है अपने विचारों को बोल करके दूसरों के सामने प्रस्तुत करना या पहुंचाना। एंड फॉर दैट इफ़ यू आर टेकिंग कम्युनिकेशन फ्लुएंटिवली, अफेक्टिवली, हार्ट टचिंग, अगर आपकी बातें इतनी सुंदर तरीके से सामने वाले के पास पहुंच रही हैं दैट ही स्टॉप्स टू हियर यू, वो रुक जाता है आपको सुनने के लिए। सो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इट इज़ एन आर्ट। ये एक आर्ट है, एक कला है। हम लोग सभी जानते हैं, देखिए सभी को पता है, एवरीबडी नोज, कि हम लोग भाषा का प्रयोग करके अपने विचारों को दिन प्रतिदिन हजारों लाखों बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। बट कुछ बातें आपकी लाइफ में ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि हम लोग ना क्या करते हैं, कई ऐसे लोग हमारी लाइफ में जुड़े हो सकते हैं, आप लोगों से जुड़े हो सकते हैं, कि जिन्हें आप रुक रुक करके, वेट करा करके 2 मिनट 1 मिनट के लिए आप उन्हें सुनना चाहते हैं। दे आर सो वेरी इंटरेस्टिंग, दे आर सो अमेजिंग स्पीकर्स। वो बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं। वी ऑल वॉन्ट टू हियर देम ऑल द टाइम, ऑल द डे, राइट? सो हियर आई जस्ट वॉन्ट टू स्पीक टू यू what we are just talking about. Communication is an art. English communication is an art. If you want to speak yourself, if you want to express yourself, take English as an art. Take English communication as an art. बोलना, देखिए बोलना आ जाता है, लेकिन क्या बोलना है, दिस माइट टेक योर होल लाइफ। ये पूरी जिंदगी तक भी नहीं आता है बहुत सारे लोगों को। सो फ्रेंड्स, आई एम जस्ट एडवाइजिंग यू, take my classes, take my videos, watch my videos every day. I will 100% be helping you how to speak, express,
हाउ टू अफेक्ट दस हार्ट, दूसरों के दिलों में कैसे जगह बनानी है। हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगे कि मेरी खुद की आप लोगों के दिलों में जगह नहीं है, वो दूसरी बात है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट सो सीरियसली, बट आई विल 100% हेल्प यू आउट हाउ टू मेक a place, a fixed place or a definite place in others heart by expressing yourself warmingly, एक बहुत जोश के तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हुए, राइट। सो दैट इज आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू द मीनिंग ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज एन आर्ट, दिस इज एन एक्शन। ये काम करने का तरीका है और ये कला है। कला को जैसे हम किसी भी तरीके से, इफ़ यू जस्ट ड्राइव द कार, आप एवरीडे प्रैक्टिस करेंगे तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको एनहेंस किया जा सकता है अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को। इन द सेम वे अगर आप इंग्लिश कम्युनिकेशन में डेली इंग्लिश कम्युनिकेशन करते हैं, इंग्लिश में अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, धीरे 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 आप शार्प कर रहे हैं अपने आप को, एनहेंस कर रहे हैं अपने आइडियाज़ को, अपने तरीके को आप निखार रहे हैं, अपने तरीके को आप आगे लेकर के जा रहे हैं। और ये आइडियाज़, ये वेज आपको एक ना एक दिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होते हैं, राइट एवरीवन। ओके, नाउ माय फ्रेंड्स, आई मस्ट लीव दिस थिंग, आई शुड टेक अनदर टॉपिक। मैं दूसरा टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी एक क्वेश्चन आता है, व्हाट टू डू एट फर्स्ट। What to do at first, right? आप क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको शुरू में क्या करना है, राइट? आपको शुरू में क्या करना है, एट द वेरी बिगिनिंग, एट द वेरी फर्स्ट टाइम, व्हाट यू नीड टू डू। आप शुरू में क्या करें, व्हाट कैन यू डू इन द बिगिनिंग, आपको क्या करना है। सी, देखो, वी ऑल आर हिंदी स्पीकर्स। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हमारे सारे आइडियाज, हमारी सारी बातें हिंदी में आती हैं। अब हम उन बातों को ही तो इंग्लिश में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इफ यू और आई एंड एनीबडी कैन एक्सप्रेस द ऑल आइडियाज, व्हाट आई थिंक, व्हाट यू थिंक, व्हाट ही थिंक्स इन हिंदी, इफ यू जस्ट वांट टू एक्सप्रेस दैट, इफ यू वांट टू स्पीक दैट इनटू इंग्लिश, हो गई इंग्लिश स्पीकिंग। जो बात मैंने हिंदी में सोची, अगर मैंने आपको उसी बात को इंग्लिश में बता दिया, हो गई इंग्लिश स्पीकिंग। लेकिन दिस इज नॉट सो इजी एंड नॉट सो टफ। इट इज ऑन you, it is on me, it's in your hand, it's my hand, कि आप कैसे कर सकते हैं, राइट। जैसे आपने छोटी से छोटी बात है, देखिए, आई जस्ट वुड एडवाइज यू वन थिंग, मैं एक चीज की एडवाइस आपसे करूंगा, जस्ट ट्राई टू राइट एटलीस्ट 50 थिंग्स अराउंड यू, राइट द नेम ऑफ 50 थिंग्स। अपने आसपास की ऐसी 50 चीजें देखिए अराउंड यू, दोज यू नो इन इंग्लिश, या जिनकी आप इंग्लिश जानते हैं। टेक एटलीस्ट 50 थिंग्स अराउंड यू। अगर आप अपने आसपास की चीजें देखेंगे, लाइक यू आर इन अ रूम, यू आर इन योर स्टडी रूम, इन योर ऑफिस, इफ यू आर एट योर होम, लुक अराउंड यू एंड टेक एटलीस्ट 50 or 20, 30 थिंग्स दैट यू नो इन इंग्लिश। एंड व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश को सीखने का जो सबसे बेहतर तरीका होता है डियर फ्रेंड्स, वो क्या होता है कि जिन चीजों को आप इंग्लिश में जानते हैं, जिन चीजों को आप इंग्लिश में जानते हैं, उन्हें आप इंग्लिश में ही बोलें। दिस इज द फॉर्मूला। एंड एक चीज और, हाँ, मैनी ऑफ अस माइट बी विलेजर्स। हम में से बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, राइट। अब गांव का एटमॉस्फेयर, आपके दोस्तों का एटमॉस्फेयर हो सकता है जहां पर वो लोग हिंदी इंग्लिश नहीं बोलते हैं और नहीं सुनना चाहते हैं। दे विल डीमोटिवेट यू, दे विल लाफ एट यू, दे विल मोक एट यू। बट अगर आप पर कोई हंसता है, आप पर कोई कमेंट करता है और वो आपको इतना डीपली अफेक्ट करती है कि आप अपना काम ही छोड़ देते हैं, then I'm damn sure you will not be able to achieve anything in your life. आप अपनी जिंदगी में कोई उपलब्धि, कोई अच्छा काम, कोई अपना मनचाहा काम भी आप नहीं कर पाएंगे, because you are the person who is being affected by the persons around you. Why do you care of them? आप उन लोगों की टेंशन क्यों लेते हैं? The persons who are not caring of you. Let us not criticize the person doing anything around us. We should motivate or encourage them. हमारा सबसे पहला काम होता है being an educated person. मैं, आप लोग सभी एक पढ़े लिखे इंसान के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी हैं, व्यक्ति भी हैं, एक अच्छा व्यक्तित्व भी है हम सभी का। हमें दूसरों को मोटिवेट करना चाहिए, ना कि हमें उन्हें डिमोटिवेट करना है। सेम थिंग, इफ अ मैन इज डिमोटिवेटेड इन हिम और हर सेल्फ, क्या वो दूसरे को मोटिवेट कर पाएगा? आई एम सॉरी टू से बट नॉट, आई थिंक, मेरे हिसाब से तो नहीं कर पाएगा।
सो आई वुड से कि आप खुद तो मोटिवेट रहिए बट एंड ऑल्सो मोटिवेट अदर्स. ठीक है. सो डियर फ्रेंड्स, इन द वीडियो आई हैव गिवन यू द मच मोर थिंग्स टू लर्न और टू स्टार्ट विद. आई हैव जस्ट गिवन यू अ थिंग एज अ होमवर्क. मैंने आपको सिर्फ आज का एक छोटा सा काम आपको एज अ होमवर्क दिया है. व्हाट इज दैट? At least find some 20, 30, 50 things around you that you know in English and make it a promise yourself. अपने आप से एक promise कीजिए that you will speak, you will translate, you will look them all in English all the time, every day with everyone. एक चीज और मैं आपको बता दूं dear friends, first and foremost thing, this will be the very short thing. बहुत छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ. If you just do not start by a step ना, अगर आप एक कदम तक नहीं बढ़ा सकते तो आप जीतेंगे क्या? आप शुरू क्या करेंगे? नथिंग. ठीक है. सो जस्ट लीव. आप एक माइंडसेट के साथ तो स्टार्ट कर रहे हैं ना क्लास को. आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, आप यू माइट हैव सीन, यू माइट हैव वॉच्ड several videos on YouTube and you might have several tutors. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं. But if you are really watching the video, it means you have desire, intention to learn language English. आपका मन करता है, आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. आप चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप स्टाफ में हैं, चाहे आप घर पे हैं, चाहे आप एज अ स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं अंग्रेजी हम सभी की लाइफ को अफेक्ट कर रही है. राइट. लेकिन द डे इज नॉट सो फार फ्रॉम अस जिस दिन यू एंड आई, everybody around us watching the video will be a very good and a fluent speaker. I can promise. So dear students, today I have just said you one much simple or easy formula. Just try and find some things 20, 10, 5 जो भी आपके आसपास चीज़ें मिलती हैं, try to learn them in English. आसपास की चीज़ें देखिए, जैसे आपका कमरा है, फैन है, एसी है, लाइट है, आप कितनी ऐसी चीज़ें जानते हैं. मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास सैकड़ों शब्द होंगे, सैकड़ों, समझ रहे हैं ना, सैकड़ों, हजारों शब्द भी आपके पास ऐसे हो सकते हैं जिनकी आपको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में ही जान पाते हैं आप. ठीक है. तो दिस इज द स्मॉल वे आपको मदद करेगा. ठीक है. सो विद दिस आई जस्ट वांट टू पॉज द वीडियो and wish you all the best and would request you please watch all my videos continuously. I can please promise you, मैं आप लोगों से मतलब प्रॉमिस कर रहा हूँ, all my videos will definitely help you in learning a language. See where you see yourself today. आज आप जहाँ अपने आप को देख रहे हैं, I was also there before some days. मैं भी वहीं पर था. I know the reason, I know the passion, I know the pain, I know the happiness after learning or before learning this language English. So dear friends, I think this is all enough. बहुत काफ़ी हो चुका है. The video might be very long for you because you are not interested in watching long videos. So therefore I request you, this is enough in the video, and request you to focus the thing or a very small formula that I gave you today, how to learn English. Right? Thank you.